स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात फिर करेंगे लाभ और हानि की। और लाभ हानि पे जो आज सवाल लिए हैं वो लिए हैं संख्याओं पर आधारित सवाल, यानी वस्तुओं की कोई ना कोई आपको संख्या दे रखी होगी और आपसे प्रतिशत लाभ या हानि के बारे में बात पूछी जाएगी। तो कैसे निकालेंगे सवाल, देखते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं रवि कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेच देता है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। बेहद आसान सवाल हैं, बस छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इधर एक तरफ लिख लेंगे CP, वो हमने यहाँ CP लिखा, और इधर लिख लेंगे हम SP यानी कि कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब आपको करना क्या है, ये खरीद के कितने में लाए हैं वो हम देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये की 2 की दर से, यानी 1 रुपये में ये 2 टॉफ़ियाँ खरीद के लाए हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो भी रुपए होंगे वो ऊपर रखना है और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखना है। तो 1 रुपये में ये 2 खरीद के लाए हैं और 1 रुपये में 5 बेच रहे हैं। 1 रुपये में बेची कितनी इन्होंने, 5। बस ये आपने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद जो बात आपको ध्यान रखनी है वो बात ये है, आपको इस वाले की गुणा इस वाले नंबर से करनी है। सबसे पहले यहाँ जो नंबर है इसकी गुणा इधर से करेंगे, 5 एकम 5, और आपको गुणा करने के बाद इसी साइड में इसको लिख लेना है। और इस नीचे वाले की गुणा आपको इधर करनी है और तीर का निशान इधर है, इसका मतलब 2 एकम 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे। बस ये आपकी आ गई CP और ये आपकी आ गई SP। अगर कोई भी चीज़ हम 5 की चीज़ 2 रुपये में बेच दें तो आप बता सकते हैं कि भाई 3 रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा। 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची, 2 रुपये में बेची तो 3 रुपये का नुकसान। आपसे पूछा है प्रतिशत में बताइए हानि कितनी है, तो हानि हो या फिर लाभ हो हमेशा आपको CP पर निकालना है। तो CP कितनी है, 5, और परसेंटेज की बात है तो आपको गुणा करना है 100 से। 5 से काटोगे ये चला जाएगा 20 बार, तो 20 तियाँ 60, तो आपको 60% की हानि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हुआ 60% का नुकसान आपको हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से। तो आप एक तरफ यहाँ CP लिख लें और दूसरी तरफ लिख लें SP। अब ये कितने रुपए की खरीद के लाए हैं, कितनी खरीद के लाए हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीद के लाए हैं। आपको पैसे हमेशा ऊपर रखना है, तो 100 रुपये कितनी खरीद के लाई, ये 11 खरीद के लाए, वो हमने यहाँ लिख ली। अब ये कह रहे हैं कि 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देते हैं। कितने रुपए में, 110 रुपये में ये पुस्तक बेच रहे हैं। कितनी, 10 पुस्तकें बेच देते हैं। अगर कोई यहाँ नंबर कटेगा तो हम काट भी लेंगे, जैसे यहाँ 0 से ये 0 कट रहा, काट लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काट सकते हो आप। अब आपको ध्यान रखना है, पहले इस वाले नंबर की गुणा आपको इधर करनी है और 1 की गुणा जब आप 100 से करोगे तो 100 एकम 100, इधर वाले की गुणा करके आपको इधर लिखना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ 11 बचे और इधर भी 11 बचे, 11 11 हो गए 121। बस ये आपकी आ गई CP और ये आपकी आई SP। 100 रुपये की चीज़ अगर हम 121 रुपये में बेच दें तो आप बता सकते हो कि 21 रुपये का आपको लाभ हुआ है। और लाभ हमेशा होगा क्रय मूल्य पर, लाभ हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होनी है हमेशा। नीचे करेंगे गुणा 100, और परसेंटेज की बात पूछी गई है तो आप गुणा करेंगे परसेंटेज से, तो सीधे सीधे आपको 21 रुपये का मतलब 21% का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अभी हम इसमें देखेंगे कि एक साथ 2-2 वस्तुएं जब खरीदी जाएंगी तो हम इसी टाइप से कैसे सवालों को निकालेंगे। और अगला सवाल है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। अब वह 20 रुपये में 9 की दर से संतरे बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुई। हमें नहीं पता है कि लाभ हुआ है या हानि, अब आपको बताना है। बस इसमें अब 2 बार चीज़ें खरीदी गई हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आप यहाँ पे पहले CP लिख लें, वो हमने यहाँ CP लिख ली, और इधर आपको SP लिखना है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि 10 रुपये में 4 की दर से कुछ खरीदे। 10 रुपये में रुपए आपको हमेशा ऊपर लिखना है और 4 खरीदे वो नीचे लिख लेना है। ये 10 रुपये में 4 की दर से कुछ खरीदे। आगे ये कह रहे हैं इतने ही 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे। 10 रुपये में
5 की दर से खरीदे। बस ये तो आपकी हो गई इधर खरीद। अब इन्होंने बेचे कितने में है, बेचे हैं 20 रुपये में 9, 20 रुपये में 9 इन्होंने बेच दिए। अब थोड़ी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इन्होंने 2 बार खरीदी है, 10 रुपये में पहले 4 खरीदे और 10 रुपये में 5 खरीदे, 2 बार चीज़ खरीद ली है और हम अलग अलग वैल्यू निकालने हैं, तो आपको इधर भी 2 से गुणा करनी होगी, वो हमने इधर गुणा कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सीधे सॉल्व करें, काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं और ना काटें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 पंजे 50 और 10 चौक 40, 50 और 40 ये हो गए आपके 90। फिर 10 पंजे 50 एक बार लिख ले रहे चलो यहाँ पे, और ये 10 चौक 40 और नीचे 5 चौक 20, ये आपकी सीपी निकल कर आई। और इधर आपका आ गया 20 दूनी 40 और नीचे आपका आया निकल के 9। तो ये बने आपके 90 और नीचे 20 और इधर आपका बना 40 और नीचे बना आपका 9। अगर यहाँ काट लें तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये 0 से 0 कैंसिल। बस आपको एक बात का ध्यान रखना, इस वाले की गुणा पहले आपको इधर करनी है। तो 9 की गुणा आप 9 से करोगे तो 9 नेम 81, और इस वाले की गुणा इधर करनी है और इसी साइड आपको लिखना है। तो 40 की गुणा आप 2 से करोगे, ये बनेगा 80। अगर हम कोई भी चीज़ 80 रुपये की ला के 81 रुपये की हम लेकर आए, क्योंकि ये सीपी है, 81 रुपये की लाए और 80 रुपये में बेच दें तो हमें नुकसान हो जाएगा 1 रुपये का, और 1 रुपये का नुकसान हमेशा आपको लगाना है सीपी पे। तो सीपी कितनी है आपकी 81, और परसेंटेज की बात करी गई है तो ये आपका हो जाएगा 100। तो इसकी जो हानि होगी वो हो जाएगी 100/81। तो ये हानि आई है, क्योंकि भाई 81 रुपये की चीज़ हम 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि ही होगी। और इसको हम सही बटे में करके लिख लें तो 81 एकम 81 और बचाएगा हमारे पास 19। तो एक सही 19/81% की आपको हानि हो जाएगी, बस ध्यान रखना है। तो इसमें छोटी सी बात ये ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे 2 बार चीज़ें खरीदी गई हैं, तो आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगी। बस बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लंबा कर दिया, हालांकि इतना लंबा ये सवाल है नहीं, आप डायरेक्ट भी यहाँ काट सकते थे सीधे सीधे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस यहीं थोड़ा ध्यान रखना है, पहले आपको इस नंबर की गुणा इससे कर रखनी है और इसके नीचे लिख लेना है। इस वाले की गुणा इधर करनी है और इसके नीचे लिख लेना है। फिर अगर ये सीपी हमारी ज़्यादा है, एसपी कम है, यानी खरीद के हम ज़्यादा में लाए और कम में बेच रहे हैं तो नुकसान ही होगा। और अगर इधर हमारा सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तब आपका लाभ हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि बताइए लाभ होगी या हानि, तो सही आंसर होगा इसको 1 सही 19/81% की हानि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गईं। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि का परसेंटेज बताइए। बहुत आसान सवाल है, ये भी इसी टाइप का सवाल है। देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे सीपी और इधर हमने लिख लिया इसका एसपी। अब ये कह रहे हैं कि 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में, तो जो भी रुपए हैं वो ऊपर, और 11 के भाव से इन्होंने खरीदी। कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, हमें नहीं पता है। आगे ये कह रहे हैं 10 रुपये में 9 के भाव से, फिर खरीदी उन्होंने 10 रुपये में 9 के भाव से। तो ये तो आपकी हो गई खरीद। अब यहाँ पे 2 बार खरीद हुई है, बस ध्यान इसी बात का रखना है। आगे कह रहे हैं यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी, यानी 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, लेकिन यहाँ 2 बार खरीदी गई थी, तब आपको इधर गुणा कर लेनी है 2 से। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो 10 नेम होते हैं 90 और 11 धाम 110, और 90 और 110 हमने जोड़े तो ये बने 200, और नीचे आपका आ गया 11 नेम 99। बस 10 नेम 90 और 11 धाम 110 जोड़ कर लिखा 200, और इधर क्या बना हमारा 2/1। हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। अब करना कुछ नहीं है, बस आपकी इधर गुणा करनी है पहले इधर, तो ये हो जाएगा 200, और 99 की गुणा इधर करनी है तो ये बना आपका 198। हालांकि आप काट भी सकते हैं, 200 ये काट लेंगे, 100 बार चला जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 200 रुपये की चीज़ अगर हम 198 रुपये में बेच दें तो हानि हो रही है। पहली बात तो ये हानि है 2 रुपये की, और हानि हमेशा निकलेगी क्रय मूल्य पर। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। तो 2 रुपये की हानि हुई है 200 रुपये पर, तो कर लेंगे इसको। ये 2 से 0 काटा, 0 से 0, कहने का मतलब ये हुआ कि 1% की आपको हानि हो जाएगी। बस इस टाइप के सवाल जब कोई एक साथ 2-2 वस्तुएं अलग अलग खरीदी जाएं, तब आप इस टाइप से इसको
निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ 1% की हानि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक दुकानदार 250 प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, यदि 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेचे तो उसका लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि ये तो हमें नहीं पता है, जो भी होगा अभी हम देखेंगे। तो कह रहे हैं दुकानदार ने 250 रुपये में प्रति किलोग्राम, तो सबसे पहले आपको यहाँ CP लिखना है। ये बार बार यही बात लिखना पड़ रही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रुपए कितने हैं? 250 रुपये में कितने काजू खरीदे हैं? 250 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 250 रुपये में इन्होंने 1 किलो काजू खरीदे हैं। तो हम यहाँ किलो की जगह सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब है 250 रुपये में ये 1000 ग्राम काजू खरीद के लेकर आए हैं। अब ये कह रहे हैं अगर ये 10 रुपये में 50 ग्राम काजू दें, 10 रुपये में 50 ग्राम काजू दें तो क्या होगा? पहले तो हम इसको काट लेंगे, तो 250 एकम 250 और ये बचेगा नीचे 4, 10 एकम 10 और 10 पंजे 50। यहाँ से चलना है, पहले गुणा करनी है इधर, तो 5 एकम 5, 4 की गुणा करनी है इधर और लिखना भी इसको इधर ही है, 4 एकम 4। 5 रुपये की चीज़ अगर हम 4 रुपये में बेच दें तो भाई जाहिर सी बात है आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ। 1 रुपये का नुकसान किस पे हुआ? हमेशा CP पे हुआ। CP है 5 और परसेंटेज की बात करी गई है तो गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 20% की हानि हो जाएगी। तो इसमें भी हमें काजुओं में हानि हो गई, वो भी 20% की। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सारे सवाल निकाल लेंगे। अभी और देखते हैं 1-2 सवाल। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए और 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए गए, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ या हानि कितनी हुई? बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे CP, इधर लिखेंगे हम SP। अब ये कह रहे हैं 350 रुपये में, तो 350 जो भी ऊपर लिखना है आपको, 350 रुपये में इन्होंने 100 संतरे खरीद लिए। अब ये कह रहे हैं 48 रुपये प्रति दर्जन, 48 रुपये में 12 इन्होंने बेच दिए। प्रति दर्जन का मतलब 12। अगर हम इसको काट लें तो 0 से 0 कैंसिल और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये बना आपका 7/2 और 12 चौक 48 और 12 एकम 12। पहले आपको गुणा करनी है इधर से, तो 1 की गुणा करेंगे 7 से, तो ये बना 7 रुपये और इस वाले की गुणा करनी है इधर और इधर ही लिखना है आपको 8 रुपये। यानी कोई भी चीज़ 7 रुपये की चीज़ अगर आपको 8 रुपये में बेची जाए तो आप कह सकते हैं भाई 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा किस पे हुआ है? हमेशा CP पे, तो 7 रुपये पे फ़ायदा हुआ है और गुणा करनी है 100 से, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। तो ये बना हमारे पास 100/7 और 100/7 को अब और लिख सकते हो, 14 सत्ते होते हैं 98 और बचा 2, तो 14 से ही 2/7% का आपको लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल बेहद आसान है, आप इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लेंगे। और अगला एक लास्ट क्वेश्चन और है, कह रहे हैं एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेच देता है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। तो कैसे करेंगे हम? वही 8 रुपये में 9 केले इसने खरीदे, 8 रुपये में 9 केले खरीदे, CP है, कोई बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 रुपये में 9 केले खरीदे और 9 रुपये में 8 केले इसने बेच दिए। बस आपको पहले गुणा करनी है इधर से, तो ये गुणा हुई 8 × 8 = 64 और आपकी इधर गुणा करनी है, 9 की गुणा 9 से करेंगे तो ये बने आपके 81। तो 64 रुपये की चीज़ 81 रुपये में बेची, तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें फ़ायदा हुआ है। अब 81 में से हम 64 घटा के देख लेंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 17, और 17 का फ़ायदा हमें कब हुआ है? 64 रुपये पे हुआ है, तो नीचे लिखेंगे 64 और गुणा करेंगे हम इसमें 100 से। तो अगर कोई कटेगा तो काट लेंगे, ये आपका कट रहा है 4 से, तो 4 से काटेंगे ये 16 बार चला जाएगा और इसको काटेंगे तो ये हो गया 25 बार। अब गुणा कर लेंगे 17 और 25 की, 17 × 25 और नीचे हम डिवाइड करना है 16 से, तो गुणा कर लेंगे 17 × 5 = 85 के 5 हासिल हुए 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 हुए आपके ये 42 और भाग करनी है आपको 16 से, तो आएगा 26.56% का लाभ।
बस इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान रखना है हमें लाभ वाला आंसर लगाना है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन हानि वाला भी दे रखा है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान है, हम इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। हमने अलग अलग टॉपिक की अलग अलग टाइप की कई वीडियो बना रखी हैं। थैंक यू।